नमस्ते, स्वागत है आप सभी का ग्रेट मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम वन लाइनर की आपसे बात करेंगे। तो हमारा पहला वन लाइनर है, किशोरावस्था में पहचान संकट का जो संप्रत्यय है, ये किसने दिया? तो ये दिया एरिक एरिक्सन ने। किसने? एरिक एरिक्सन ने। प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसने खोला? तो ये खोला विलियम हिली ने। किसने? विलियम हिली ने। बाल अध्यापन के पिता किसे कहा जाता है? स्टैनले हॉल। किसे? स्टैनले हॉल को। बाल्यावस्था में विकास को छद्म परिपक्वता की अवस्था किसने कहा? ये कहा है रास महोदय ने। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि विकासात्मक कार्य का प्रत्यय किसने दिया, तो ये दिया हेविंग्स हर्ट ने। विकास के अधिगम सिद्धांत का जो प्रतिपादन वो किसने किया? ये किया रॉबर्ट रिचर्डसन और सीयर्स ने। ये हमारे हो गए कुछ वन लाइनर। इससे आगे अगर हम आपसे बात करें तो देखो क्या है। इससे आगे है कि अधिगम के पठार का कारण नहीं है। तो विद्यालय जो असहयोग है वो अधिगम के पठार का कारण नहीं है। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो वह है हमारे सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। क्या? सामाजिक परिवेश जन्य तत्व क्या है? वह बच्चों को सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण का मापन करता है। बिने परीक्षण मापन करता है बुद्धि का। बुद्धि जो है स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण के द्वारा मापी जा सकती है। गोलमैन संबंधित है संवेगात्मक बुद्धि से। संवेगात्मक बुद्धि जो दी है वो किसने दी है? वो गोलमैन से संबंधित है या इन्होंने दी है। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? तो वो हैं कैटल। कौन? कैटल। कैटल कौन है? बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक हैं। कोहलर का संबंध किससे? तो वो किससे है? अधिगम। अधिगम का संबंध कोहलर से है। तो ये हमारे कुछ रहे। क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? तो वह दिया है हमारे स्कीनर ने। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अधिगम के संकल्प सिद्धांत के जनक या पिता कौन है? तो वह है हमारे गैनेजी। कौन? गैनेजी। आगे अगर हम बात करें सृजनशीलता की पहचान सृजनशीलता की पहचान के लिए सृजनशीलता की पहचान के लिए सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किसने किया? तो वह किया है टोरेंस ने। आगे अगर हम बात करें कि समस्या आधारित शिक्षा दी। समस्या आधारित शिक्षा दी। तो समस्या आधारित जो शिक्षा दी है वह दी है वुड ने। जो वुड हैं उन्होंने दी, वुडवर्थ ने। आगे अगर हम बात करें कि सीखने के अनुमान लेखी प्रणाली इसे कहते हैं स्केलोग्राम मेथड किसने दिया? तो ये दिया गटमैन ने। तो जो गटमैन है उन्होंने सीखने के अनुमान लेखी प्रणाली यानी कि स्केलोग्राम जो मेथड है वो विकसित किया। और वुड हैं उन्होंने समस्या आधारित शिक्षा दी।
और ये जो टॉलरेंस हैं, इन्होंने सृजनशीलता की पहचान के लिए सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया। और ये हमारे जो अधिगम के संकल्प सिद्धांत के जनक हैं वो हैं गैने, और स्किनर हैं क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत देने वाले। तो क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत दिया स्किनर ने। अधिगम के संकल्प सिद्धांत के जनक हैं गैने, और सृजनशीलता की पहचान के लिए सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण टोरेसन ने किया, और समस्या आधारित शिक्षा दी है वुड ने। और सीखने के अनुमान लेखी प्रणाली यानी कि स्केलोग्राम मेथड किसने दिया? वो दिया गेटमैन ने। तो नेक्स्ट हमारा जो वन लाइनर होगा वह होगा इंडोक्राइन ग्लैंड से संवेगात्मक विकास होता है। संवेगात्मक विकास हमारा किससे होता है? वह होता है इंडोक्राइन ग्लैंड से। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है, सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है तो वह है हमारा वातावरण। और संवेगात्मक विकास के तथ्यपरक अध्ययन किसने किया? संवेगात्मक विकास के तथ्यपरक अध्ययन किसने किया? तो ये किया है ब्रिजेज ने। आगे अगर हम बात करें कि सर्वप्रथम उच्च बौद्धिक योग्यताएं, सर्वप्रथम उच्च बौद्धिक योग्यताएं वंशानुक्रम का परिणाम है। ये बात किसने कही है? ये बात कही है गाल्टन ने। आगे अगर हम बात करें माता पिता शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना ही वंशानुक्रम है। ये जो कोट किसने किया? ये किया है B.N. झा ने। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नाम मात्र भूमिका है। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नाम मात्र की भूमिका है। B.N. झा कहते हैं कि माता पिता शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं संतानों में हस्तांतरण होना ही वंशानुक्रम है। और गाल्टन महोदय कहते हैं कि सर्वप्रथम उच्च बौद्धिक योग्यताएं वंशानुक्रम का परिणाम है। संवेगात्मक विकास के तथ्यपरक जो अध्ययन किया है वह हमारे
ब्रिजेज ने किया है। और सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण जो कारक है वह हमारा वातावरण है। और एंडोक्राइन ग्लैंड संवेगात्मक विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये हमारे आगे अगर हम बात करें तो है कि प्रतिभाशाली मंदबुद्धि, पहले मंदबुद्धि पढ़ लो। मंदबुद्धि माता पिता की संतान, मंदबुद्धि माता पिता की संतान, मंदबुद्धि माता पिता की संतान, तीव्र बुद्धि, मंदबुद्धि माता पिता की संतान तीव्र बुद्धि वाली नहीं हो सकती। मंदबुद्धि माता पिता की संतान तीव्र बुद्धि वाली नहीं हो सकती। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि एनसीएफ 2005 की संस्तुतियों के अनुसार लघुतरात्मक प्रश्नों का प्रतिशत होना चाहिए। कितना होना चाहिए? तो वह होना चाहिए हमारा 25 से 40%। नेक्स्ट अगर हम बात करें अन्वेषण की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है, अन्वेषण की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है तो वह है आरंभिक बाल्यावस्था। तो ये हमारे हो जाएंगे। आगे अगर हम बात करें कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित? तो है सभी विद्यालयों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने से। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि परियोजना विधि समस्या का प्रमाण प्रदान करती हैं। परियोजना विधि समस्या का प्रमाण प्रदान करती हैं। नेक्स्ट इसी देख लो। पहले ये कह रहे हैं कि मंदबुद्धि माता पिता की संतान तीव्र बुद्धि वाली नहीं होती। एनसीएफ 2005 की संततियों के अनुसार लघुतरात्मक प्रश्नों का जो प्रतिशत होना चाहिए वह हमारा 25 से 40% होना चाहिए। अन्वेषण की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था आरंभिक बाल्यावस्था है। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वो सभी विद्यालयों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने से है। और परियोजना विधि जो समस्या का प्रमाण पत्र प्रदान करती है। आगे अगर हम बात करें कि ब्रेन स्टॉर्मिंग की तकनीक यानी कि मस्तिष्क उद्वेलन किसने विकसित की? तो ये जो मानसिक उद्वेलन है ये विकसित की है
एलेक्स ओसबोर्न, एलेक्स ओसबोर्न ने किसने विकसित की? एलेक्स ओसबोर्न ने। आगे अगर हम बात करें तो वो हो जाएगी हमारी कि सहकारी शिक्षा के संदर्भ में STAD का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ हो जाता है STAD का स्टूडेंट टीम अचीव अचीवमेंट डिवीज़न। STAD फुल फॉर्म है स्टूडेंट टीम अचीवमेंट डिवीज़न। इसे अगर हिंदी हम कहें तो हो जाएगा छात्र टीम उपलब्धि प्रभाग, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। मौखिक शिक्षण किसने विकसित किया? मौखिक शिक्षण किसने विकसित किया? तो वह किया है हमारे इबिंगहस ने। मौखिक शिक्षण किसने विकसित किया? वह किया है हमारे इबिंगहस ने। तो साथियों ये हमारे कुछ वन लाइनर रहे, इन्हें हम फिर से ज़रा रिपीट करते हैं। जैसे इबिंगहस ने क्या किया? मौखिक शिक्षण विकसित करने में योगदान दिया। और जो हमारा STAD जो है इसकी फुल फॉर्म है स्टूडेंट टीम अचीवमेंट डिवीज़न, छात्र टीम उपलब्धि प्रभाग। नेक्स्ट है हमारा कि एलेक्सन ओसबोर्न ने क्या चीज़ दी? तो ब्रेन स्ट्रेमिंग की जो तकनीक है, यानी कि मस्तिष्क जो उद्वेलन है, उसे इन्होंने विकसित किया। परियोजना विधि समस्या का प्रमाण प्रदान करती हैं। और है ऑपरेशन ब्लू बोर्ड क्या है? तो इसका अर्थ होता है सभी विद्यालयों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना। क्या है? आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना। ये क्या है? ये हमारा हो जाता है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। आगे अगर हम बात करें तो है कि अन्वेषण की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था क्या है? तो वो है आराम बाल अवस्था। फिर है कि लघुतरात्मक जो प्रश्न होने चाहिए वे हमारे कितने होने चाहिए? वे 25 से 40% होने चाहिए। NCF 2005 के अनुसार मंदबुद्धि माता पिता की संतान तीव्र बुद्धि वाली नहीं होती। ये नहीं होती हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि नहीं हो सकती हैं, लेकिन नहीं होती हैं जनरली समझा जाता। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नाम मात्र की भूमिका है। और माता पिता शारीरिक एवं मानसिक विशेषताएं संतानों में हस्तांतरण होना ही क्या कहलाता है? ये हमारा वंशानुक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? वंशानुक्रम। और इसे किसने दिया? इसे BN झा ने दिया। सर्वप्रथम उच्च बौद्धिक विशेषताएं वंशानुक्रम का परिणाम है। ये बात गाल्टन ने कही है। और संवेगात्मक विकास के जो तथ्यपरक अध्ययन किसने किया? तो वह ब्रीजेज किया। और एंडोक्राइन ग्लैंड से संवेगात्मक विकसित होता है। और सामाजिक विकास में सबसे जो महत्वपूर्ण कारक है वह है हमारा समाज या वातावरण। तो साथियों ये कुछ वन लाइनर हैं। हमें आशा है कि आपको ये वन लाइनर अच्छे लगे होंगे। तो आपने इस वन लाइनर को इतने एकाग्रचित और अच्छे से सुना, इसके लिए मैं अनुग्रहित हूँ। और अंत में सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।